हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम सब सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मैथमेटिक्स के सिलेक्शन सीरीज को। इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन लेते हैं या तो जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है या जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिया था। 4th वाले प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम 16 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। टोटल 40 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे। उन 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को जो है हमने 4th वाले सीरीज में सॉल्व किया है। आज ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करने वाले हैं। एज इट इज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे सेम उसी क्वेश्चन को ऐड किया है विद सेम ऑप्शन भी एक भी चेंज नहीं किया है। अगर अभी तक आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं पता है तो ये है पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस से एक भी कम नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन का, सीरीज का। तो इन सब क्वेश्चंस को भी मैं इस मॉक टेस्ट में जो है ऐड किया हूं, ताकि आप प्रॉपर जिस तरीके से एग्जाम में आता है उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो। एंड एक बात और है कि आपका जो है एग्जाम OMR शीट पे होगा। किस पे होगा? OMR शीट पे जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहां पे जितने ऑप्शन गिवन रहेंगे, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 4 ऑप्शन है ABCD। अब जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, जो ऑप्शन सही आपने सॉल्व किया है, उस पे इस तरीके से फिल करना रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड रियल में जो OMR पे आप दोगे उसमें जो है टाइम के बीच बहुत सारा डिफरेंट आ जाता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़े। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मिस क्वेश्चन नंबर 21, बिकॉज हमने 20 तक तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद जब ना समझ में आए तब ओपन करो। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। अगर 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, समझ में आ गया तो ठीक है, फिर उस पर ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लो। जब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तब जाके आपका प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगा एंड आपको समझ में आएगा मुझे प्रॉब्लम कहां पर है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। भाई कोई दो संख्या आपके पास है, उनका अंतर कितना दिया है? 3630। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः जो है 30 और 5 आता है। इट मींस आपका भागफल कितना आ रहा है? 30 आ रहा है एंड शेषफल कितना आपके पास आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमें बड़ी संख्या जो है ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन तो आपने जो है 8, 9, 10th में सॉल्व किया था। बोर्ड के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो एक बार मैं पूरा इसका बेसिक लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझेगा। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है? सपोज जो है आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, मान लो जो है आपको 15 को डिवाइड करना है 2 से। 2 का टेबल पढ़ो, जो है 15 आ जाए, 2 सत्ते कितना आएगा? 14 आएगा। यहाँ पे 1 बचा। जो ये 1 बच रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? या तो शेषफल बोलेंगे या तो रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया शेषफल। दूसरा जो है आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो ऊपर आया है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं या तो भागफल। क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं या तो भागफल। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका आ गया भागफल। ये समझ रहा है ना? उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपके पास अंदर वाला पार्ट है 15 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य या डिविडेंड। क्या बोलते हैं? भाज्य या डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपके पास आ गया डिविडेंड। ये देखो भाज्य हो गया। उसके बाद जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं या तो भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिवाइजर या तो भाजक। ये आपके पास आ गया भाजक। ये बेसिक आपको समझ गया? ओके, आगे बढ़े। देखो अब जो है यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये हमें भाज्य फाइंड करना है, जो आपको ये भाज्य दे रखा है, अगर मुझे ये भाज्य फाइंड करना है तो भाज्य बराबर डिविडेंड बराबर क्या आता है? आप पहले भाजक का और भागफल का गुणा कर लो। भाजक गुणे भागफल प्लस जितना आ रहा है उसमें शेषफल को ऐड कर दो, तो आपके पास जो है भाज्य आ जाएगा। बस केवल इस क्वेश्चन के पीछे इतना ही लॉजिक था, जो है आप सब क्लास 7 और 8 में पढ़े होंगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में भाई बोला है, तो बड़ी संख्या को जो है आप एल लेट कर लो, लार्जर नंबर, एंड छोटी संख्या को आप एस नंबर कर लो, एस लेट कर लो, स्मॉलर नंबर। आप ए एंड बी, एक्स एंड वाई कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एल एंड एस आपके लिए इजी रहेगा। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3660 है। 3660 है, इट मीन्स जब मैं लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 3630। गॉट इट। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, अदरवाइज इसको आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर बोला है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या आपके पास एल है, जब इसको आप छोटी संख्या एस से विभाजित करोगे तो अब इसमें जो है क्या कंडीशन बोला है, भागफल जो है कितना आता है भाई, भागफल 30 आता है, एंड शेष फल कितना आता है, लास्ट में आपके पास कितना आता है, 5 आता है। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन और निकल के आएगा। ये इक्वेशन क्या होने वाला है, जब आप s का मल्टीप्लाई 30 में करोगे, मतलब ये कितना आ जाएगा, 30s आ जाएगा, और जब आप इसमें 5 को ऐड करोगे, ये शेष फल को ऐड करोगे, तो ये बराबर किसके आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए लार्जर नंबर के। देख लो सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला पार्ट। जब आपको भाज्य फाइंड करना है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा भाई। भाज्य आपके पास क्या है, एल है, इक्वल टू 30 का गुणा एस में करोगे प्लस 5 ऐड करोगे, आपके पास एल बड़ी संख्या आ जाएगी। अब ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या आपके पास क्या है, एल है ना, ये देखो बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, यही है आपका बड़ी संख्या एल। जो है एल का वैल्यू इसमें पुट कर दो। एल का वैल्यू क्या आएगा, देखो इस वाले एस को जो है आप इस साइड शिफ्ट कर दो। जब इस साइड शिफ्ट करोगे तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, 330 3660 प्लस एस। क्या आ गया, 3660 प्लस एस, ये आपके पास आ गया। एल का वैल्यू जो है यहां पे पुट कर देना है। सो ये आपके पास आ जाएगा 30s प्लस 5, और यहां पे आपके पास दाहिने साइड क्या आने वाला है, 3630 एंड प्लस का एस। अब s को इस साइड लाओ और 5 को इस साइड शिफ्ट कर दो। जब लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब 29s बटे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आने वाला है 3625। जब इसमें से 5 माइनस करोगे 3625। यहां से आप s स्मॉलर नंबर, छोटा वाला नंबर जो है फाइंड कर सकते हो। छोटा वाला नंबर आपके पास कितना आएगा, जब 29 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 29 1 के 29, उसके बाद फिर 29 दूना एंड 29 पंचे। स्मॉलर नंबर आपके पास कितना आ गया, स्मॉलर नंबर आया है 125। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, हमसे बड़ा वाला नंबर पूछा है, तो बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, देखो एल का वैल्यू क्या है, इसमें जो है आपको केवल एल का वैल्यू पुट करना है। सो यहां से एल का वैल्यू आने वाला है 3630 प्लस 125। जब ऐड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 5 3 2 5 6 1 7 एंड 3 3755। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर आ गया। समझा आपको। सो इसके पीछे का ये बेसिक लॉजिक था। मैंने इसलिए पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि आपको पूरी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ऐसे और क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2017 में 2021 में पूछे गए हैं, तो आपको पूरा इसका बेसिक नॉलेज होगा, तभी आप जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बस केवल मैं यहाँ पे जो है शॉर्टकट ट्रिक बता देता, आप उसी को रट के बैठे हो और एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका जो है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। शॉर्टकट तो आप सीखो, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक लॉजिक भी आना चाहिए, एंड इसमें जो है आप कोई दूसरा लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको दोनों इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब ये क्वेश्चन जरा आप सॉल्व करके दिखाओ। इसमें क्या बोला है कि भाई एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं शॉर्टकट एकदम इसका जो है इजी ट्रिक बता रहा हूं, बाकी पूरा बेसिक भी तो एक्सप्लेन करूंगा। विदाउट बेसिक जो है आपको कुछ नहीं समझेगा, बेसिक भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछे तो आप सॉल्व कर लो। एंड इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या था, आप जो है एक बार में आंसर फाइंड कर सकते हो विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखो यहाँ पे पूछा है भाई आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इट। सो पाई का वैल्यू क्या लेना है, पाई का वैल्यू लेना है 22/7, एंड 22 में जो है एक प्राइम नंबर छुपा होता है। कौन सा प्राइम नंबर, 11 दूना 22 होता है 11।
मतलब जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये है क्या? यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 एंड 8 2 10 एंड 8 में से 1 माइनस करोगे 9। ये वाला ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे चेक करो, ये आ जाएगा 2 1 3, 3 में जो है 8 ऐड करोगे 11 एंड 8 1 9, ये भी जो है 11 का मल्टीपल नहीं है। इसमें चेक करो 3 1 4, 4 में जो है 8 ऐड करोगे 12, 12 में से जो है 8 1 9 माइनस करोगे, यो भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी को ही राइट होना पड़ेगा। चेक कर लो, 1 और 0 ऐड करोगे 1, 1 में जो है 8 ऐड करोगे 9 एंड 8 1 9। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोचो अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में जो है फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने बैठ जाते तो आपका 35 से 40 सेकंड जाता। लेकिन अगर जैसे ही आपने देखा भाई 22/7 गिवन है एंड 22 में एक प्राइम नंबर छुपा है 11, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो आप एक बार में जो है अपना आंसर दे पाते। यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है 11 का मल्टीपल दिख रहा है। समझ गया? अब चलो इसका जो है मैं पूरा आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूं कि भाई जो है सिलेंडर बेलन होता क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये है आपका बेलन का डायग्राम। ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका है? सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं बेलन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आपको ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट सर्कल के जैसा है एंड नीचे भी जो है आपको सर्कल के जैसा दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं बेस। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस, जिसको बोलते हैं सतह। अगर इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला। अगर मुझे एरिया ऑफ बेस, सतह का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? आपको जो है पाई आर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक ये वाला लाइन हो गया एंड एक ये वाला लाइन। इसको हम बोलते हैं रेडियस या तो त्रिज्या। क्या बोलेंगे? रेडियस या त्रिज्या। गॉट इट? एंड ये जो आपको ब्लू कलर वाला लाइन दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइट। इसको क्या बोलेंगे? हाइट या ऊंचाई, एच से डिनोट करते हैं। समझ गया? अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे आप एक पानी का बोतल ले लो, पानी का बोतल लिया ना, तो उसका जो घूमा वाला पार्ट है, घूमा वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ऊपर को, ढक्कन को और जो नीचे का बेस है उसको छोड़ देना है, बस केवल घूमे वाले पार्ट का जो है आपको सॉल्व करना है। ये क्या जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr+h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है? आपको वो घूमा वाला पार्ट भी लेना है जो कर्व के टाइप का है एंड ऊपर का ढक्कन भी काउंट करना है, नीचे के आपको जो है जिस पे रखते हो बॉटल, जिस पे टिकता है, उसका बेस भी काउंट करना है। अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कितने पानी को भरा जा सकता है, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो आपके पास क्या आता है? h/r+h। क्या आएगा? h/r+h। ये समझ गया आपको? स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले लो या तो अपने बुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें कुछ भी देख के पूछे, आप बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर पाओगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? आयतन फाइंड करना है, इट मींस वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या लेना है? पाई का वैल्यू मेंशन किया है भाई, आप 22/7 लो, तो यहाँ पे जो है आपको 22/7 लेना है। बिकॉज पाई का दो वैल्यू होता है, एक होता है 3.14 और दूसरा है 22/7। उसके बाद रेडियस, रेडियस हमें कितना गिवन है? यहाँ पे देखो त्रिज्या गिवन है 21 सेंटीमीटर, इट मीन्स 21 × 21। उसके बाद हाइट, हाइट हमें क्या गिवन है? ऊंचाई भाई आपको 13 गिवन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 13 को। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब सिंप्लीफाई करोगे, एक तो ऑप्शन आपने सीख लिया कि किस तरीके से जो है 11 का मल्टीपल सॉल्व करके करना है, और दूसरा है जो है आपको पूरा कैसे करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 7 तिरिक 21। तो आपके पास बचा कितना? 21 का मल्टीप्लाई जो है 22 में करोगे तो 66 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास आएगा 13 × 1 = 13। उसके बाद एक बाकी है 13 दूना 26 1 27, 273। अब जो है यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर सकते, बिकॉज सबका यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो है सबके सेम दिए हैं, तो आपको मल्टीप्लाई ही करके चेक करना पड़ेगा। अब 273 में मल्टीप्लाई आपको करना है 66 का। जब आप 273 में 66 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। आंसर कितना आ जाएगा? 18,018। समझ गया आपको?
तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर कुछ भी आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे हर एक चीज आप फाइंड कर सकते हो। बट फर्स्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई मैं जो है किस तरीके से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक किया होता तो केवल जो है ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, एंड पूरा प्रॉपर जैसे अभी मैं एक्सप्लेन किया सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम 30 सेकंड आपका जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, इट मींस 23। ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है, यहाँ पे बोला है कि भाई 2120 वस्तु है, कोई आर्टिकल है, इसका क्रय मूल्य मतलब जो है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितने जो है चीजों का क्रय मूल्य दिया है, कितने आर्टिकल का, यहाँ पे 2120 आर्टिकल का जो है क्रय मूल्य। क्या बोला है भाई क्रय मूल्य के बारे में, यहाँ पे 1696 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने जो है विक्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं, एसपी से मल्टीप्लाई, कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 1696 से। तो यहां से आपके पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इट मींस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का जो है आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो अगर आप जो है सेलिंग प्राइस को इस साइड शिफ्ट करते हो तो ये नीचे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस, एंड जब आप जो है ये 2120 को जो है दूसरे साइड लेके जाते हो तो ये चला जाएगा नीचे में, इट मींस हर में यहाँ पे आ जाएगा 2120। अब जो है आप जरा रेशियो फाइंड कर लो, रेशियो आपके पास कितना आएगा, किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है दोनों, तो यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 चौक 16। नीचे किससे कट रहा है, 4 से, 4 पंचे 20, 1 बचा 12 हो गया, उसके बाद 4 तियां 12 एंड 0 है तो यहाँ पे 0, 530 आ गया। अभी भी कट रहा है क्या, हाँ 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ पे कटेगा 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 30, मतलब 265 आ गया। फिर से कट रहा है क्या, 6 2 8 2 10 3 13, मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो ऊपर भी जो है 3 से काटने का कोई मतलब नहीं है। अब यहीं से आप अपने आंसर को चेक कर लो, भाई आंसर क्या आने वाला है। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। अगर आपका सेलिंग प्राइस 265 रुपए है एंड कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, 212 रुपए, आपने कोई सामान भाई बनाया, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कोई सामान बनाया जो है आपको टोटल कितना खर्चा लग रहा है, 212, एंड उस सामान को जो है आप बाजार में लेके गए, बाजार में ले जाके 265 रुपए में बेच दिए, तो आपको तो फायदा हो रहा है ना। कितने का फायदा हो रहा है जरा यहाँ पे देख लो, 265 में से 212 माइनस करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, कितने रुपए का, 53 रुपए का फायदा हो गया। 53 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है, 212 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब यही आपका आंसर आने वाला है। अब या तो आप अप्रॉक्स में चेक कर लो, बिकॉज ऑप्शन बहुत दूर दूर गिवन है, या तो आप जो है पूरा सॉल्व कर सकते हो। अगर अप्रॉक्स में चेक करोगे, देखो ये तो 53 के टेबल से डायरेक्टली कैंसल आउट हो जा रहा है। 53 चौक जा कितना होता है, 212, बिकॉज 4 3 12, 5 चौक 20 और 1 21 ना। अब जो है 100 को जो है हमें 4 से डिवाइड करना है। जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 चौका 100 होता है, तो कितना आ जाएगा, 25%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आ गया। समझ गया आपको। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूपीएसआई के भी एग्जाम में पूछा जाता है एंड कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी आपके पास आएगा। तो इन सब चीजों पे आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। देखो अभी ये क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा रीजनिंग का है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मैथ्स में पूछा गया था। कर लिया ऑप्शन सॉल्व, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो ये जो वैल्यू लिखा है ना, आप पहले ऊपर एंड नीचे लिख लो। ये है आपके पास PLA, यहाँ पे है NET, गॉट इट। फिर जो है यहाँ पे नीचे क्या वैल्यू लिखा है, इसको भी जो है आप इसके नीचे लिख लो। इट मींस इसका जो है कोड क्या दिया है, हमें दिया है LP। देखो जैसे ही आप ये देखोगे आपके जो है माइंड में आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, बिकॉज ये इतना इजी वैल्यू गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो P को यहाँ पे लिख दिया है, L को यहाँ पे लिखा है क्रॉस में, ए को यहाँ पे लिखा है, एन को यहाँ पे लिखा है क्रॉस में, एंड इनके बीच में जो है कुछ कोडिंग दी है। ये जो लास्ट वाले जो है 2 अक्षर गिवन है ना, इनके बीच में जो है कुछ कोडिंग है। तो पहले आप इसी को चेक कर लो, लास्ट तक क्यों चेक कर रहे हो, इसी को चेक कर लो। मतलब सी यहाँ पे आना चाहिए, एस यहाँ पे आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, देखो सी एस से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सी आर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी तो कुछ और गिवन है, ऑप्शन नंबर डी जो है एच से स्टार्ट है। बस केवल आपने यही चेक किया, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ई आर आएगा, चेक कर लो ई आर गिवन है क्या। यहाँ पे देखो आपके पास पहले आर ई है ना, तो ई आना चाहिए, उसके बाद आर आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो है आर ई गिवन है
और ये क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है। यहाँ पे ए एन गिवन है और ए एन। हाँ देखो ये जो सेकंड वाला कोडिंग है यहाँ पे चेंज नहीं किया है भाई, ए एन आपके पास गिवन है तो यहाँ पे ए एन ही लिखा है, तो इसके प्लेस पे जो है सेम आएगा। ये आपके पास हो गया ए एंड यहाँ पे आ गया एन, ए के प्लेस पे ए ही आएगा, एन के प्लेस पे एन आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे होगा, ई और आर आपस में चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे ई के प्लेस पे जो है ई ही आएगा एंड आर के प्लेस पे आर ही आने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा आर और ये हो जाएगा ई। सेम चीज यहाँ पे गिवन है आर ई, तो ऑप्शन नंबर वाला फर्स्ट ही राइट आंसर आएगा। समझ गया आपको? चलो आगे बढ़े। सो अब अगर इसको बेसिक से पूरा सॉल्व करना होता किस तरीके से करते हैं, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन होता जो है आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो वहां पे आपको जो है इनके ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं ना, इनके प्लेस वैल्यू लर्न होने चाहिए। क्या वैल्यू लर्न होने चाहिए? प्लेस वैल्यू, कि ए जो है कौन से पोजीशन पे आता है, बी कौन से पोजीशन पे आएगा, सी कौन से पोजीशन पे आता है, एंड उनके अपोजिट जो है वर्ड्स लर्न होने चाहिए। क्या? अपोजिट वर्ड्स। ये दो चीजें जो है आपको लर्न होने चाहिए, तब जाके आप इजीली तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये रीजनिंग के एग्जाम में भी पूछा सकता है, मतलब रीजनिंग वाले पार्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? 800 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक जो है ट्रेन है 800 मीटर लंबी है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। मतलब उसका स्पीड हमें गिवन है। ट्रेन का स्पीड कितना गिवन है? ट्रेन का स्पीड जो है गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में जो है ट्रेन 126 किलोमीटर जाती है। 61 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। भाई ट्रेन जा रही है, मान लो इस तरीके से जो है आपके पास ट्रेन जा रही है, फिर यहाँ पे बीच में जो है कोई सुरंग आ गया है, ये आपके पास हो गया सुरंग। व्हाट इट, ये सुरंग आ गया। अब ट्रेन जो है सुरंग के अंदर घुस गई एंड इस तरीके से चलते चलते ट्रेन ने जो है सुरंग को पार कर लिया। तो ट्रेन ने जो है कितना दूरी तय किया है? ये जो आपके पास सुरंग का दूरी है ये आपने तय किया है, एंड ट्रेन की जो खुद की लंबाई है, खुद का लेंथ है, इसको जो है यहाँ पे ट्रेवल किया है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई। ट्रेन जो है टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? खुद का लंबाई एंड जितना सुरंग का लंबाई है उसको, एंड ये टोटल जो है जाने में उसको टाइम कितना लगा है? 61 सेकंड में ये सब चीजें जो है वो पार कर ले रही है। उस सुरंग को कितना पार कर रही है? 61 सेकंड में। हमें यहाँ पे क्या पता करना है? सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। ये बता, ट्रेन की लंबाई तो आपको गिवन है 800 मीटर है, तो ये सुरंग कितना लंबा है, हमें ये चीज फाइंड करना है। अब जरा बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? एक तो ये हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, एंड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बोला है ये सेकंड में जा रही है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है, एंड ये जो है हमें मीटर में गिवन है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, पहले आप इसको मीटर अपॉन सेकंड में जो है चेंज कर लो। मैंने जो है इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इट मींस फर्स्ट वाला, जिसमें 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक ऐड किया था, सेम क्वेश्चन वहां पे भी आया था। मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको जो है किस तरीके से हम मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसमें क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 का पहाड़ा पढ़ो जो है 126 आ जाएगा। कितने टाइम में आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 18 सत्ते 126, एंड 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 7 5 35 मीटर अपॉन सेकेंड। इट मीन्स ये जो ट्रेन की स्पीड है ना, ट्रेन जो है 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है? ट्रेन जो है 1 सेकेंड में 35 मीटर जो है ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकेंड में जो है ट्रेन कितना ट्रेवल कर रहा है? 35 मीटर। सो ट्रेन जो है चली कितनी दूरी है? 61 सेकेंड तक चला है। कितना टाइम तक चला है? 61 सेकेंड तक। इसका मतलब कि अगर मुझे 1 को 61 बनाना हुआ, इस 1 को जो है 61 में कन्वर्ट करना हुआ, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 61 से। सो यहाँ पे आ जाएगा 61 सेकेंड। अब जो है यहाँ पे आप मीटर में भी मल्टीप्लाई कर लो। जब इसमें आप 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ट्रेन ने जो है पूरा दूरी कितना ट्रेवल किया है। अब जरा 61 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आने वाला है? जब 35 का मल्टीप्लाई आप 61 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35 1 का 35, यहाँ पे 3 बाकी है, 35 गुणे 6 प्लस 3, इट मीन्स 2135। आपके पास जो है टोटल इतना आ रहा है। मतलब ये जो ट्रेन है भाई साहब, ट्रेन ने जो है 61 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल किया है? 61 सेकंड में ट्रेन ने जो है 2135 मीटर जो है ट्रेवल किया है। इतनी दूरी जो है चली है। इसमें से जो है क्या क्या ऐड है?
इसमें से सुरंग की भी लंबाई ऐड है एंड ट्रेन की भी लंबाई। तो यहाँ पे आप जो है अगर सुरंग का फाइंड करना है ना, तो इसमें ट्रेन की लंबाई माइनस कर दो। ट्रेन की लंबाई कितनी है 800 मीटर, माइनस करोगे कितना आएगा 5, यहाँ पे आ गया 3 एंड 11 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 3 एंड यहाँ पे बचा है कितना 1, 1335। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर गिवन है। समझ गया आपको? तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझा आपको? किलोमीटर अपॉन आवर को जो है मीटर अपॉन सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। एंड अगर मीटर अपॉन सेकेंड को किलोमीटर अपॉन आवर में जो है कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दो, 18 ऊपर लिख दो 5 नीचे लिख दो। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 18/5 से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 एंड इस क्वेश्चन पे आप जो है 3 स्टार मार्किंग कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ आरआरबी का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया एंड जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उस भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति ने 30,500 रुपए 2 अलग अलग योजनाएं, योजना कौन कौन सा है ए एंड बी में निवेश किए। भाई साहब एक योजना है आपके पास ए एंड दूसरी वाली योजना है आपके पास बी। आपने इसमें जो है कुछ रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हैं जिन पर क्रमशः 12.5% एंड 15% की साधारण ब्याज की दर है। इट मीन्स जो ए वाला है ना, इस पे जो है कितना ब्याज की दर है 12.5%, इस पे आप 12.5% पैसे ले रहे हो एंड जो बी वाला आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस पे जो है आप 15% ले रहे हो। उसके बाद बोला है कि यदि 2 वर्षों में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 8,625 है। अब जरा बताओ, अगर आप 12.5% के हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 साल में जो है कितने ब्याज मिल जाएंगे? 12 दूना 24 1 25, ये जो है 25% हो जाएगा एंड 15 का जो है डबल कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यहाँ पे आपके पास 30% आ रहा है। और इनका जो है पूरा साधारण ब्याज रुपीज में कितना गिवन है? इसका जो है वैल्यू हमें गिवन है 8,625 रुपए। कितना गिवन है? 8,625 रुपए। ये जो मेथड बता रहा हूं इसका बेस्ट मेथड है एंड सबसे शॉर्टकट मेथड है। अगर आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो एक जगह तो जो है 25% आपको ब्याज मिल रहा है, दूसरी जगह जो है आपको 30% मिल रहा है। तो ये जो अलग अलग ब्याज है ना, इन ब्याज को क्या करना है, हमें सेम कर लेना है। अगर मान लो पहले वाले में भी 25% ब्याज मिल रहा है, पहले वाले में कितना मिल रहा है 25%, और दूसरे वाले में भी 25% ब्याज मिलता, दूसरे वाले में कितना मिलता है, इसमें भी 25% ब्याज मिलता, तो टोटल आपके पास ब्याज आता कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना आता। सो ये जो 30,500 है ना, इसका जो है आप 25% फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 25 एंड यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा 100। जब 25 से भाग करोगे तो 100 को ये 4 बार कैंसल आउट हो जाएगा एंड 400 इससे डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28, 2 बाकी है 25 हो गया, 4 छंग 24, उसके बाद फिर आएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो कितना आपको ब्याज मिलता, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता, 7,625 रुपए। कितना मिलता, 7,625 रुपए। कब 7,625 रुपए मिलता, जब आप जो है 25% के हिसाब से देते। तो अगर आपके पास अभी ओरिजिनल ब्याज कितना है, ओरिजिनल ब्याज जो बुक में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है 8,625 है, लेकिन आपको ब्याज मिल कितना रहा है 7,625 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 7,625। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 0 0 0 एंड 1,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। ये 1,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे जो 30% था ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था 25 में। सो यहाँ पे परसेंट में कितने का डिफरेंस है, परसेंट में डिफरेंस है 5% का बी वाले में। आपको ये बी वाले पे फोकस करना है, ये जो दिख रहा है बी वाले में जो है पहले 30% था, आपने 25 में कन्वर्ट कर दिया तो 5% का डिफरेंट आया। इसी 5% का वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों, 1,000 गिवन है। हमें टोटल कितना फाइंड करना है, 100% फाइंड करना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20% से। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100%। इसमें भी आप जो है 20 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20,000 रुपए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ये बी वाला स्कीम था ना, इस बी वाले स्कीम में आपने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, 20,000 रुपए जो है लगाए थे। कितने रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए। टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, टोटल आपके पास है 30,500 रुपए। उसमें से जो है आपने 20,000 रुपए तो जो है बी वाले में लगा दिए, तो बचे कितने रुपए आपके पास, 10,500 बचे। एंड ये 10,500 रुपए आपने जो है
ए वाले में इन्वेस्टमेंट किया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां में पूछा था कि भाई योजना ए में कितने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कितने रुपए दिए थे, तो 10,500 दिए थे। आप यहाँ पे बी का भी फाइंड कर सकते हो, ए का भी फाइंड कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन का सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। सबसे इजीली तरीके से ऐसे ही सॉल्व होगा। व्हाट इट? सो ये भी आपके एग्जाम में ही आया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अभी मैंने जितने भी शिफ्ट आपको सॉल्व कराए, पहला वाला वीडियो, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, सब में जो है किससे क्वेश्चन पूछा था? सब में क्वेश्चन आ रहा था जीपी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इस बार जो है एपी में पूछ लिया है। तो हर बार मैं जीपी का फॉर्मूला आपके लिए एक्सप्लेन करता था, इस बार एपी का भी कर दे रहा हूँ, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर आपसे जीपी पूछे तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। टर्म पूछे तो टर्म के लिए क्या होता है? a × r⁻n−1। एंड अगर सम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर समांतर श्रेणी गिवन हो, इसमें हमें टर्म फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? a + n−1 × d। एंड अगर सम फाइंड करना हुआ तो n/2 (2a + n−1 × d। या तो जो है अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद गिवन है तो यहाँ पे n/2 (a + n। इतना समझ रहा है आपको ना? अब जो है समांतर श्रेणी होता क्या है, एपी होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। इनके बीच में देखोगे ना तो जो है डिफरेंट सेम मिलेगा। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंट है, 4 से 6 का भी जो है 2 का ही गैप है, 6 से 8 में भी 2 का गैप है, 8 से 10 में भी जो है 2 का ही गैप है। और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है। जैसे 3 से 4 पे गए तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 4 × 3 = 12। 12 से जो है 48 पे गए तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 4 से 12 × 4 = 48। 48 से 182 पे गए तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 4 से। सो इसको हम बोलते हैं आर। जो कॉमन जो है नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर मतलब हो गया आपके पास कॉमन रेशियो। एंड ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आया है 2, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं डी से। समझ गया? अभी ये जो है फॉर्मूला आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व कर लिया आपने? क्या आंसर आ रहा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 78.75। किसी को कोई डाउट है? समझ गए ना आपको किस तरीके से करना है? चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना। अगर ना आए, ना समझ में आ रहा है, आप नहीं सॉल्व कर पाए, मोस्टली जो है सबका आ गया है 78.75, आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, फिर से ये क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ पे क्या गिवन है भाई, एक आपको सीरीज गिवन है, ये इसका जो है कोड ये गिवन है, तो दूसरे वाले कोड का जो है हमें यहाँ पे आंसर बताना है। सो ए, ई एंड जी, आपने इसको ऊपर लिख लिया। इसके नीचे जो इसका कोडिंग गिवन है आप लिख लो, यहाँ पे गिवन है एच, के एंड एन। व्हाट इट? ये तब तक आपको नहीं समझेगा जब तक आप इनका नंबरिंग नहीं करोगे। ए कौन से पोजीशन पे आता है? 1 पोजीशन पे। ई किस पे आएगा? 5 पे। जी किस पे आता है? 7 पे। उसके बाद नेक्स्ट आप इसके नीचे इसका लिख दो, एच किस पे आएगा? 8 पे। के किस पे आता है? 11 पे। एंड ये किस पे आएगा जो है आपके पास? 14 पे। अब यहां से देख लो क्या कोडिंग आपको दिख रहा है। हमें 1 से 8 पे जाना है तो क्या करना होगा? प्लस का 7 ऐड करना होगा। यहाँ पे 5 से जो है 11 पे जाना है तो किसका ऐड करना होगा? यहाँ पे जो है आपने 6 को ऐड किया। फिर 7 से 14 पे जाना है तो क्या ऐड किया है? आपने 7 को ऐड किया है। इट मीन 7 ऐड करना है, फिर 6, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे जब आप L में 7 ऐड करोगे तो L कौन से पोजीशन पे आता है? 12। 12 में 7 ऐड करोगे 19। 19 पे कौन सा आता है? S। सो ऑप्शन एस से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एन में क्या ऐड करना है? एन में जो है आपको ऐड करना है 6। जब एन का वैल्यू होता है 14, 14 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा? 14, 6, 20। 20 पे क्या आता है आपके पास? टी। जो है बीच में टी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एन, पी है। पी में जब आप जो है क्या ऐड करना है? पी में हमें 7 ऐड करना है। पी कौन से पोजीशन पे आता है? 16। 16 में जब आप 7 ऐड करोगे 16, 4, 20, 3, 23। 23 पे कौन सा आता है? डब्ल्यू। मतलब HTW आपके पास आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस केवल आपको प्लेस वैल्यू लर्न होना चाहिए तो आप फटाफट जो है ऐड करके काउंट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार रीड करो। देखो इसमें क्या गिवन है।
ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। यहाँ पे बोला है अवंतिका ने 24,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया। एक अवंतिका है, इन्होंने भाई साहब 24,000 रुपए लगाया एंड एक जो है व्यवसाय शुरू किया। ये हो गई अवंतिका। फिर बाद में भरद्वाज को आप भी ले लो। भरद्वाज भाई साहब क्या किए, 36,000 के साथ, कितने रुपए ये लाए हैं, ये टोटल 36,000 रुपए के साथ जो है इस व्यवसाय में शामिल हुए। वर्ष के अंत में, एक साल के अंत में लाभ जो है समान रूप से बांटा गया है। तो भरद्वाज कितने महीनों के बाद जो है शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। भाई देखो, जो ज्यादा पैसा देगा उसको लाभ भी ज्यादा होगा एंड जो ज्यादा टाइम देगा जो है उसको लाभ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अवंतिका ने जो है 24,000 ही रुपए लगाए थे, लेकिन भरद्वाज भाई साहब ने 36,000 रुपए लगाए। इसलिए जो एक वर्ष के अंत में ना, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं ये तो आपको पता है, टोटल 12 ही महीने होते हैं। 12 महीने के बाद जो है दोनों को बराबर लाभ मिला। बराबर लाभ इसलिए मिल रहा है बिकॉज भरद्वाज ने जो है क्या किया है, पैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इनके बीच का जरा रेशियो देखिए कितना आएगा। ये 3 0 से 3 0 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे 12 के टेबल से जा रहा है, 12 दूना 24 एंड ये आपके पास आ जाएगा 12 3 36। गॉट इट, ये आपके पास रेशियो आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये जो है अवंतिका ने मान लो 2 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने महीने के लिए कर रही हैं, कितने साल के लिए कर रही हैं, 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब जो इनको लाभ मिल रहा है ये बराबर किसके लाभ के है, ये बराबर जो है भरद्वाज के लाभ का है। भरद्वाज कितने रुपए ला रहे हैं, यहाँ पे 3 रुपए ला रहे हैं और इन दोनों को प्रॉफिट जो है इक्वल हो रहा है। तो भाई इनका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जो है यहां से प्रॉफिट का वैल्यू फाइंड करना है। सो आप 3 को इस तरफ सेंड कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 चौक 12 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो पी का वैल्यू क्या आ गया 8। मतलब कि जो भरद्वाज को प्रॉफिट हुआ ना, टोटल अवंतिका ने 12 महीने तक जो है पैसा इन्वेस्टमेंट किया था एंड भरद्वाज ने जो है टोटल 8 महीने तक ही पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो भरद्वाज जो है कितने टाइम बाद आए होंगे, ये जो है 12 महीने तक लगातार थी एंड ये जो है 8 ही महीने तक थे। तो भरद्वाज जो है 4 महीने बाद इस जो है बिजनेस में ज्वाइन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो लाभ बोला है बराबर, उस लाभ को इक्वल कर देना है। आपको पता चल जाए कि भरद्वाज ने कितने महीने तक पैसे उसमें लगाए थे। उसके बाद बोला है, अगर ये महीने पूछता तो आप ये बता सकते थे कि भाई भरद्वाज ने 8 महीने तक पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे। अब पूछा है कि कितने महीने के बाद शामिल हुए। सो 12 में से 8 माइनस कर दो, 4 महीने के बाद जो है भरद्वाज उस बिजनेस में शामिल हुए थे। समझा आपको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। ये भी क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ये भी आपको रीडिंग जैसा लगेगा लेकिन मैथ से ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपको जो है एक वर्ड गिवन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इन्होंने जो है इसका कोडिंग इस तरीके से लिखा है। इट मीन्स देखो, ये जो आपको VERME, इट मीन्स यहां से जो है इतना शब्द यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट वाले में आपके पास ये तो VERME यहां तक दिख रहा है। देखो V के पहले आपके पास क्या आ रहा है, V के पहले आ रहा है O। तो यहाँ पे जो है इन्होंने V के पहले वाला O भी ऐड कर दिया एंड E के बाद क्या आ रहा है, E के बाद इसमें N दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है E के बाद इन्होंने N ऐड कर दिया। फिर इसका कोडिंग ये गिवन है ERNM। अब हमें इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो ERNM ये तो आने वाला ही है, बस केवल इनके आगे के 2 शब्द और लिख देने हैं, 2 जो है आपके पास अल्फाबेट और लिख देने हैं। E के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे E के पहले आ रहा है V, तो आप इसमें V लिख दो एंड M के बाद में क्या आ रहा है, M के बाद यहाँ पे आ रहा है E, तो आप इसमें जो है E और ऐड कर दो। चेक कर लो अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। VERNME, VERNME ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है भाई साहब मिरर इमेज के बेस पे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब के। यहाँ पे जो है इन्होंने दर्पण रखा है। अब बोला है कि जो है इसका कैसा वैल्यू आएगा। तो देखो, जो वैल्यू नजदीक है वो नजदीक ही दिखेगी। y यहाँ पर है ना, तो पहले y दिखना चाहिए। सब में y दिख रहा है एंड y कुछ इस तरीके से है तो जो है इसी तरीके से दिखेगा। देखो इसमें जो है उल्टा करके रखा है एंड यहाँ पे भी उल्टा करके रखा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें केवल ऑप्शन ही एलिमिनेट करना है। अब देखो आपके पास यहाँ पे YTI गिवन है, यहाँ पे YTI गिवन है, तीनों वैल्यू सेम है तो इनको चेक भी नहीं करना है। नेक्स्ट आप फोकस करो भाई R पे जो है कैसा आएगा, R जो है किस तरीके से आएगा। R यहाँ पर है तो R जो है कैसा आना चाहिए,
आर जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में गिवन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो है क्या गिवन है? रॉन्ग गिवन है। समझ गया आपको? जब भी मिरर इमेज या वाटर इमेज का क्वेश्चन आए तो जो नजदीक सामान रखा है, जो नजदीक वैल्यू रखी है नजदीक दिखेगा, जो दूर रखा है वो दूर दिखेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखो, जब आप जो है फर्स्ट वाला मैंने वीडियो सॉल्व कराया था, इट मीन्स जो 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें जो है 2 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही था एंड जो है एक और क्वेश्चन था। तो उस डीआई से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा है कि 4 कंपनियों में से किस कंपनी ने कम निवेश किया एंड अधिक लाभ कमाया। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जो कम पैसा लगा रही है और ज्यादा लाभ कमा रही है? देखो, कंपनी जो डी है, डी का जो है इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.5 एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 रुपए हो रहा है। कंपनी सी का जो है इन्वेस्टमेंट कितना निवेश किया है? 2.5 एंड ये कमा कितने रहे हैं? 7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी अगर बी की बात करूं तो 3 रुपए जो है इन्वेस्ट किया है एंड इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपए का। अगर कंपनी ए की बात करूं तो इन्होंने 5 रुपए कारोबार में लगाए हैं एंड इनको प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है? 5 रुपए का हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको परसेंट नहीं निकालना है, अप्रॉक्स में चेक कर लो कि भाई कहां पे अप्रॉक्स में राइट आ रहा है। अगर 1.5 से आप 3 की तरफ जाओगे तो लगभग जो है ये 2 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अगर 2.5 से आप जो है 7.5 की तरफ जाओगे तो 2.5 दूना 5 होता है, 5 2 7। हाँ, ये जो है लगभग आपके पास 3 गुने के आसपास दिख रहा है। अगर 3 से 5 जाओगे तो 3 दूना 6, मतलब ये जो है 1.5 गुने के आसपास दिख रहा है। एंड 5 से 5 जाओगे तो ये लगभग 1 गुने के आसपास दिख रहा है। देख लो प्रॉफिट जो है ज्यादा कहां पे हो रहा है, आपको दिखा क्या? मुझे तो दिख रहा है ये इस वाले में जो है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, 3 गुने के आसपास जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये कौन सा है? कंपनी वाला सी। कौन सा कंपनी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कंपनी सी को जो है ज्यादा लाभ हो रहा है। सो इस तरीके से डीआई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ बकेट कंटेन लिक्विड ए एंड बी। भाई कोई आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, इसमें 2 टाइप के लिक्विड है। पहला लिक्विड है ए एंड दूसरा लिक्विड कौन सा है? बी। गॉट इट? यहाँ पे जो है ए एंड बी एंड उनमें जो लिक्विड डाला गया है उनका अनुपात क्या गिवन है? 12:13। इट मीन्स जो है अगर मैं ए की बात करूं, ए जो है 12 लीटर है, ये रेशियो में गिवन है, तो बी कितना हो जाएगा? ये आपके पास जो है 13 रेशियो है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लो यहाँ पे भाई ये भी एक्स है एंड ये भी एक्स है। अब जरा अगर टोटल लिक्विड की बात करोगे तो टोटल कितना आएगा? ए में जो है 12 लीटर है, ए वाले बाल्टी में 12 लीटर है, बी वाले बाल्टी में 13 लीटर है। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे 12 दूना 24 1 25। इट मीन्स जो है टोटल कितने लीटर है? 25 एक्स है, 25 लीटर है। अब नेक्स्ट बोला है उस मिश्रण में से, ये जो आपके पास ए एंड बी का मिश्रण है ना, इसमें से जो है 100 लीटर निकाला गया। आपने जो है इसमें से क्या किया भाई? 100 लीटर आपने बाहर कर दिया। 100 लीटर जो है आपने इसमें से जो है मिश्रण निकाल दिया है। कितने लीटर? 100 लीटर आपने निकाल दिया है। तो यहां पे जरा देखो ये कितना टाइम हो रहा है। ये 25 से अगर 100 पे जाओगे तो 25 चौका 100 कितना हो रहा है? 25 चौका 100। अब यहां से आप पता कर सकते हो कि मिश्रण ए, जो आपके पास बाल्टी ए में मिश्रण था वो कितना निकाला गया है एंड जो बी वाले बाल्टी में था उसको जो है कितना निकाला गया है। यहां पे आपको क्या करना है? पहले आप 12x का मल्टीप्लाई ये 4 में कर दो। ये कितना जाएगा? 12 चौक 48। इट मीन्स ये 48 निकाला गया है एंड जो आपका ये 13 है, 13 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 13 चौका 52। इट मीन्स ये 52 यूनिट निकाला गया है। अगर मैं यूनिट में बात करूं तो जो ए वाला है 48 लीटर निकाला गया है, 48 यूनिट, और जो बी वाला है 52 निकाला गया है। तो इनका रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा? देखो ए स्टार्टिंग में कितना था? ए जो है आपके पास 12x था, 12x था। इस 12x में से आपने जो है 48 माइनस कर दिया है, 48 लीटर जो है बाहर निकाल दिया है। उसके बाद अपॉन यहाँ पे हर में क्या आएगा? जरा बी की बात करो। बी जो है स्टार्टिंग में कितना था? 13 लीटर था। इट मीन 13x था। अब इसमें से आपने क्या किया है? 52 को बाहर कर दिया है, -52। इतना समझ गया? ये आपके पास आ गया रेशियो। फिर आगे क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या बोला है? और उसकी जगह पे 100 लीटर भी मिलाया जाता है। भाई जो आपने मिक्सचर 100 लीटर निकाला था, 100 लीटर निकालोगे तो ए एंड बी दोनों बाहर आएंगे। ए जो है कितना बाहर आया? 48 लीटर आया। और बी कितना बाहर निकाला? 52 लीटर निकाला। मतलब
जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, ज्यादा वही बाहर आएगा। ए जो है 12 ही था तो उसमें से 48 आया, बी जो है 13x था तो उसमें से जो है 52 आया। अब क्या कर रहा है, जो मिक्सचर आपने निकाला था उसकी जगह पे बी को 100 लीटर एक्स्ट्रा डाल देना है। बी वाला नीचे वाले को डिनोट कर रहा है तो इस पे जो है आपने 100 जो है और इंक्रीज कर दिया, 100 और इसमें ऐड कर दिया। अब ये रेशियो कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है, मतलब कि 7/8 हो जाता है। इसी को आपको सॉल्व करना है। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, फिर जो भी वैल्यू फाइंड करे आप यहां पे फाइंड कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी ट्रिक है, रेशियो से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी टाइप ये क्वेश्चन आएंगे ना, इससे जो है आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखो अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप 100 में से 52 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 52 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है। सेम यहाँ पे भी जो है आपके पास 48 आ जाएगा, और प्लस का 48 आने वाला है तो आप यहाँ पे 48 लिख दो। अब जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब 12 का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई 8 में करना है, 12 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 12 8 96x। उसके बाद 48 का मल्टीप्लाई 8 में करना है तो इसको सेम लिख दो, बराबर के इस तरफ आने वाला है। जब आप 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 13 7 कितना होता है 91x। एंड सेम यहाँ पे 48 का मल्टीप्लाई 7 में करना है तो इस चीज को यहाँ पे लिख दो। 91x को राइट हैंड साइड के इस साइड ले जाओ एंड इस वाले वैल्यू को राइट हैंड साइड के इस साइड लेके आओ। ये कितना हो जाएगा 96x माइनस 91x। ये सब चीजें आपको माइंड में कर रही हैं जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 48 गुणे 7 एंड जब आप इसको लेके जाओगे यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 48 गुणे 8। अभी माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 5x आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई मत करो, 48 आप कॉमन ले लो। 48 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 7 + 8 आएगा, एंड 8 और 7 जो है ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आने वाला है 7 7 14 1 15। इट मीन मल्टीप्लीकेशन में क्या यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आने वाला है 15। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस x को क्या करो आप इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ। अब जब इक्वल टू के इस साइड लेके जाओगे तो ये किस में जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा। कैंसल आउट कर दो, 5 3 15। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 48 में 3 का जो है गुणा करोगे 8 3 24 यहाँ पे होता है, 4 3 12 एंड 13 1 14। कितना आ गया 144। कितना आया है 144। ये x का वैल्यू 144 आ गया। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछे यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो। पूरा ये कैलकुलेशन करने में आपको 30 सेकंड ही लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि प्रारंभ में द्रव B की मात्रा कितनी थी। भाई जो है B कितना दिख रहा है, B आपके पास 13x था, B का वैल्यू कितना था 13x, एंड x का वैल्यू आपने सॉल्व किया, x का वैल्यू कितना आ रहा है 144 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 13 चौका कितना हो जाएगा 52, 5 बाकी है, 13 चौका 52 एंड 5 कितना हो जाएगा 57। देखो सबके यूनिट डिजिट सेम दे रखे हैं, आप जो है एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। फिर 13 1 के 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। मतलब जो है स्टार्टिंग में द्रव भी कितना था 1872 लीटर था। समझ गया आपको, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां से x का वैल्यू पूछे तो x कितना है 12x है। सो 12 का मल्टीप्लाई जो है 144 में कर दोगे, आपके पास ही आएगा। और कोई पूछे कि भाई जब निकालने के बाद कितना बचा था, तो आप वहां से भी उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया पूरा इसका प्रॉपर मेथड। इस तरीके से करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे तो जितना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, रीजनिंग जैसा है। अब इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। मान लो आपकी किस्मत ऐसी रही कि आपने जो ऑप्शन जो है पिक किया वही वाला राइट आ गया, तो आपका टाइम बच जाएगा। एंड अगर ऐसी किस्मत रही कि आपने तीनों ऑप्शन चेक किया तब जाके आपके पास आंसर आया, तो ये डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। इसमें क्या बोला है, ऐसी संख्याओं के संयोजन का चयन करना है ताकि उनको अगर मैं व्यवस्थित अक्षर के रूप में लिखूं तो एक सार्थक शब्द बनाए, मतलब मीनिंगफुल वर्ड, कोई वर्ड आना चाहिए। सो यहाँ पे कौन सा मैं, मान लो अगर मैं पहला वाला लेता हूं तो पहले से क्या आ जाएगा, पहले 3 है, 3 के बाद क्या है आई लिखा है, फिर यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या है ए आपके पास आएगा, फिर 2 है, 2 के प्लेस पे जो है टी आएगा, 5 है, 5 के प्लेस पे एन आएगा, 4 है, 4 के प्लेस पे जी आएगा। देख लो इससे कोई सार्थक वर्ड आ रहा है क्या, मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है क्या। फिर से आपको जो है 3 ही लिखना है, 3 के प्लेस पे आई, 5 लिखना है, 5 के प्लेस पे एन, 1 लिखना है, 1 के प्लेस पे ए, 2 लिखना है, 2 के प्लेस पे टी, 4 लिखना है, 4 के प्लेस पे जी। उसके बाद थर्ड वाले से क्या आएगा, 2 लिखना है, 2 के प्लेस पे टी, यहाँ पे 5 लिखना है, 5 के प्लेस पे एन, 4 लिखना है, 4 के प्लेस पे जी, 1 लिखना है, 1 के प्लेस पे ए, 3 लिखना है, 3 के प्लेस पे आई।
आप चेक करते चलो किससे जो है मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है। फिर 4 लिखना है, 4 के प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 के प्लेस पे जी गिवन है। 3 लिखना है, 3 के प्लेस पे आई। 1 लिखना है, 1 के प्लेस पे ए। 5 लिखना है, 5 के प्लेस पे एन। 2 लिखना है, 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी। देखो किससे आ रहा है, अगर आप सबको जो है चेक करोगे तो यहाँ पे GIANT जेंट बनता हुआ दिख रहा है ना, बाकी किसी से भी नहीं आएगा। आप जो है एक बार तीनों को देख लो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग आती रहेगी तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, नहीं आता रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से ही गिवन है, लेकिन इस टाइप का गिवन है कि आपको भाई स्क्वायर लर्न होना चाहिए। अगर स्क्वायर लर्न है तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। अगर स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप जो है यहाँ पे वही निकालते बैठ जाओगे कि इसका वर्गमूल क्या आने वाला है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में गिवन है ना, देखो फर्स्ट ब्रैकेट आप बहुत ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ब्रैकेट गिवन है सेम आपके पास वही सेकंड ब्रैकेट गिवन है। बस केवल आप पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर जितना वैल्यू आएगा उसमें दूसरे वाले ब्रैकेट को ऐड कर देना। यहां पे किस तरीके से आएगा ये जरा बताओ। रूट 21.16 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किस नंबर का जो है स्क्वायर है। अच्छा बताओ 2116 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 46 का स्क्वायर होता है। पॉइंट लगा है तो यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा दो। 4.6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.16। गॉट इट। और ये 529 वाला तो आपको पता ही होगा, आपने तो जो है 30 तक लर्न ही किया होगा ना। 5.29 किसका है, ये आपके पास है 23 का, इट मींस 2.3। ये कितना आ गया आपके पास 2.3। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट है यहाँ पे 4761। अब जरा बताना है भाई 4761 जो है किस नंबर का स्क्वायर है। तो इसको देखो किस तरीके से चेक करते हैं। पहले आप 50 का स्क्वायर निकालो, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। फिर जो है 60 का स्क्वायर निकालो, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 3600। देखो अभी ये 60 के स्क्वायर से भी बड़ा है, इट मींस किसी बड़े नंबर का है। फिर 70 का निकालोगे कितना आ जाएगा, 70 7 7 49 4900। मतलब ये 61 से लेके 69 के ही बीच में किसी का स्क्वायर नंबर है। देखो यहाँ पे ना, बिकॉज 70 से छोटा है, 70 का कितना आ रहा है 4900, ये 4761 ही है। एंड 60 का कितना आ रहा है 3600, ये 3600 से बड़ा है। तो 61 और 59 के बीच में चेक करना है। अब आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। तो किसका किसका यूनिट डिजिट 1 आता है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। तो किसी एक का चेक कर लो, अगर उसका नहीं रहेगा तो दूसरे का रहेगा। जैसे अगर आप 61 का निकाल रहे हो तो पहले 1 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 1। फिर 6 का स्क्वायर करो, 36 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 के 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 दूना 12, कितना आ रहा है 1 2 7 एंड 3 3721 आ रहा है। जबकि ये जो है 4761 गिवन है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये किसका स्क्वायर है, ये 6.9 का गिवन है। किसका गिवन है 6.9। इस तरीके से जो है फाइंड करते हैं। समझ गया आपको। चलो नेक्स्ट जो है करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है 5.29। अभी 5.29 का तो आपने ऊपर ही निकाला है तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट यहाँ पे आप जरा वैल्यू पुट कर दो। 21.16 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4.6। फिर यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है भाई, डिवाइड हमें करना है 2.3 से। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 3761 का क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4761 का 6.9। फिर यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 2.3 से ही करना है। अभी अगर आप ध्यान दोगे ना तो पॉइंट से देख के डरना नहीं है। ये जो दशमलव दिख रहा है सब जगह जो है पॉइंट सेम है। यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 1 ही डिजिट के बाद है। तो पॉइंट अपने आप रिमूव हो जाएगा। जब आप 23 का पहाड़ा जो है कितनी बार पढ़ोगे कि 46 आ जाए 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 59 आ जाए 3। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 6। अगर पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 6 आ रहा है, दूसरा भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। जब 6 में 6 ऐड करोगे ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। समझ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। आपको स्क्वायर एंड क्यूब परफेक्ट तरीके से लर्न करके जाना है। एटलीस्ट 35 40 या 50 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए एंड 25 तक आपको क्यूब नंबर लर्न होना चाहिए। रीजनिंग में भी आपका हेल्प करेगा एंड मैथ के कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए
ए के बाद फिर क्या आ रहा है हमारे पास डी, इट मीन्स कितना ऐड किया है ए, बी सी डी, प्लस का 3 ऐड किया है। डी के बाद जो है आ रहा है जी, कितना ऐड किया है यहाँ पे भी प्लस का 3। कैसे ऐड किया है, ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, डी जो है फोर्थ वाले पोजीशन पे आता है। जी किस पे आता है, जी सबको पता है 7 पे आएगा। जे किस पे आएगा, जे जो है 10 पे आएगा। सब जगह देखो 3 ही ऐड किया है ना, 1 से 4 पहुंचना है तो 3 ऐड करना है, 4 से जो है 7 पे पहुंचना है तो 3 ही ऐड करना है, 7 से जो है 10 पे पहुंचना है तो 3 ऐड करना है। इसके बाद भी जो है आप जरा 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, 13 जो है एम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही ऑप्शन में एम गिवन है तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा, आपको नंबर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने स्टार्टिंग में आपको सॉल्व कराया, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है एंड इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि भाई इसका आंसर जो है क्या आया है। मैंने टोटल आपको 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिए हैं। कितने क्वेश्चन, सॉरी 2 से नहीं 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। एक तो जो है आपको दिया था सिलोजिम्स का, और दूसरा जो है दिया था एपी का जो एरिथमेटिक वाला था, मतलब समांतर श्रेणी, और तीसरा आपके पास ये है। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। जब आप सॉल्व करके बताओगे तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ रहा है, कि और मैं चीजों को बेसिक में एक्सप्लेन करूं कि और जो है शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करूं यहाँ पे, समझा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपका किस पे गिवन है, चक्रवृद्धि ब्याज, इट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया है। इसमें क्या बोला है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, ₹23,000, 23,000। प्रिंसिपल का मतलब पता है ना, मूलधन। सो यहाँ पे जो है आपको मूलधन कितना गिवन है, 23,000 गिवन है। टाइम कितना गिवन है, समय कितना गिवन है, 1 साल गिवन है, 1 ईयर गिवन है। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितना गिवन है, 10% गिवन है। यहाँ पे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अब जरा बताओ चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे फाइंड करते हो। अरे 1 साल के लिए फाइंड करना है तो 1 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहने वाला है ना, 10% रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि बोला है भाई अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे अर्धवार्षिक पूछे ना तो रेट को क्या करना है, रेट को आधा कर देना। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, इसका आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 5%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमें कितना लेना पड़ेगा, ब्याज कितना लेना पड़ेगा, 5। एंड ये जो टाइम दिख रहा है ना, टाइम को जो है आप डबल कर दो। टाइम को क्या करना है, टाइम को डबल करना है। टाइम जो है भाई 1 साल गिवन है तो 1 की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 2 स्लॉट में डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज अर्धवार्षिक है, 6 महीने में डिवाइड हो जाए तो टाइम आपके पास 2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है। देखो इसका तो फिक्स है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% मिलने वाला है। अब आपको फाइंड कर लेना है कि अर्धवार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलने वाला है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा। इसको कैसे आप फाइंड करोगे, यहाँ पे कितना आ रहा है ब्याज की दर आ रहा है 5%। सो पिछले वाले क्लास में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वहां पे भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बस केवल लैंग्वेज चेंज करके दूसरे टाइप में ये पूछ रहे हैं। हमें 5% का सक्सेसिव फाइंड कर लेना है, 5 + 5 एंड हियर 5 × 5 अपॉन 100। यहाँ पे सक्सेसिव फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा। यहाँ पे 25/100। ये पूरा आपको करके दिखा रहा हूं, आपको केवल माइंड में सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड 0.25, तो ये कितना हो गया, 10.25। कितना परसेंट आ गया, 10.25। अब देखो जब आप जो है वार्षिक ले रहे हो तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, 10%। जब इसको आप अर्धवार्षिक ले रहे हो तो आपको जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 10.25। तो ये कितना ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक है, 0.25% आपको केवल ज्यादा मिल रहा है। तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, जो ये आपको गिवन है ना प्रिंसिपल 23,000 का बस केवल हमें 0.25% फाइंड करना है एंड यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं। अगर बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। किस तरीके से होगा, ये 0 से तो 0 कैंसल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है 2 अंक के बाद दशमलव गिवन है, यहाँ पे 1 0 गिवन है, तो ये जो है आप दशमलव को इधर शिफ्ट कर दो। अब 25 का टेबल तो आपको पता होगा, 25 यहाँ कितना होता है 75, यहाँ पे आएगा 5, कितना बचा 7 बचा, 25 दूना 50, 50 में 7 ऐड करोगे 57। 1 दशमलव के बाद जो है यहाँ पे 1 डिजिट के बाद दशमलव आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आपको।
सो यहाँ पे ये वाली चीज जो है आप अपने बुक में नोट डाउन करके रखो कि सक्सेजी जो है हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अगर कोई टू वैल्यू गिवन है तो a प्लस बी प्लस ईयर a मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100%। ये जो है सक्सेजी का फॉर्मूला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ आपका क्या आएगा। बेसिक लॉजिक के ऊपर है। यहाँ पे जो है आपको क्या गिवन है? कथन गिवन है। कथन के बाद जो है यहाँ पे कुछ तर्क गिवन है। कथन में क्या बोला है? क्या दो पहिया वाहन पे 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए? भाई जो 2 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर चलती है, उस पे जो है क्या 3 लोगों से ज्यादा जो है बैठने की या 3 लोगों को साथ में बैठने की जो है परमिशन दे दी जानी चाहिए क्या? अब इनके बेस पे इन्होंने तर्क क्या दिया है? हाँ, यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। जरा बताओ, ये जो है कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या? ये जो है शांति को फॉलो करेगा? है, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है? नहीं, यह असुरक्षित है एंड कानून के खिलाफ है। हाँ, ये जो है असुरक्षित भी है एंड कानून के खिलाफ भी है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा? अब यहाँ पे आपको अपना उत्तर कैसे देना है ये भी यहाँ पे लिखा है। सेकंड वाला फॉलो हो रहा है तो केवल देखो बी में बोला है यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जरा चेक करो। अब ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी में ये बी पे टिक कर देना है। अगर इस पे आपने टिक किया ना तो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप सोचोगे तो मैंने सही किया है, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज बी वाला किस में हमें गिवन है? बी वाला जो है सी में गिवन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बी वाला किस में गिवन है? सी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 भी है। अब जरा इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। ओके, सॉल्व कर लिया आपने। देखो यहाँ पे जो है क्या गिवन है? स्टेटमेंट गिवन है, कथन गिवन है एंड उनका कंक्लूजन गिवन है, निष्कर्ष गिवन है। स्टेटमेंट में क्या बोला है? जिसने परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। भाई एक एग्जाम हुआ, उसमें जो है कुछ कंडीशन रखी गई। जिसने जो है परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 3 चरणों में साक्षात्कार से गुजरना अनिवार्य है। इसका मतलब कि उनका 3 चरणों में इंटरव्यू होगा। जिसने जो है परीक्षा पास कर लिए 70% से, उनको जो है 3 चरणों में इंटरव्यू देना होगा। जानवी ने परीक्षा में 87% अंक प्राप्त किए। एक जानवी थी, उनको कितना परसेंट अंक मिला है? 87। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? जानवी 3 चरणों में जो है इंटरव्यू देना अनिवार्य है। हाँ, ये वाला तो सही है। सेम चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि अगर आपने जो है 70% से ज्यादा पाया है तो 3 चरण में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाला जो है फॉलो करेगा। सेकंड बोला है कि जानवी ने इंटरव्यू जो है पास कर लिया है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जानवी पास भी कर सकती है, फेल भी कर सकती है, तो केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है। अब फर्स्ट वाला करेक्ट है तो यहाँ पे ए पे टिक नहीं करना है। अब आपको उत्तर किस में देना है उसको चेक कर लो। यहाँ पे ए वाला है केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, तो ऐसा नहीं कि आप इस ए पे टिक कर दो। ए पे टिक करोगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डी गिवन है। हमें ऑप्शन ए कौन सा गिवन है? यहाँ पे गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। एंड इसी के साथ जो है आपका यूपीएससी 2021 का जो प्रीवियस ईयर करा रहा था, पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 37 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। 3 इजी क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें जो है हम कुछ नए क्वेश्चन ऐड करेंगे एंड 2017 के भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, ताकि एक बार ये भी आइडिया चल जाए कि 2017 में किस टाइप के क्वेश्चन आए।